एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने धातु रूपों को हमने पढ़ाना शुरू किया और उसमें भी हमने आपको पहला एक वीडियो जो बनाया है उसमें हमने परिचय करवाया है कि धातुएं क्या होती हैं और धातु रूप क्या होते हैं, उनको हमने करवाया। अब इसी में एक हमारी धातु होती है, कहें कि होना भी एक प्रकार की क्रिया है। किसी चीज का होना भी एक प्रकार की क्या है, क्रिया है। तो इसी को हम होने को संस्कृत में कहते हैं अस। किस धातु से दर्शाते हैं? अस से दर्शाते हैं। अच्छा, उसके रूप कैसे बनते हैं उनको हम देखेंगे। अच्छा, उनका अर्थ क्या निकलेगा वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, हम कहें कि यह बालक है, ये दो बालक हैं और ये सभी बालक हैं। कभी हम कहते हैं ना कि यह पुस्तक है, यह विद्यालय है, यह पेड़ है, यह बादल है। ठीक है, ये कहते हैं ना कि यह पुस्तक है, यह पेड़ है, यह फल है, ये मित्र है, ये बालक है, ये राधा है, ये मीरा है, ये श्याम है, ये राम है, ये अभिनव है, ये माधव है, कोई भी है क्यों बोला? कभी हम कहेंगे तुम क्या हो? तुम एक छात्र हो तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम एक छात्र हो शब्द बोला, यानी यहाँ पे छात्र के होने का भाव आ रहा है। मैं शिक्षिका हूं, यहाँ मेरे शिक्षिका के होने का भाव आ रहा है। हो शब्द, हूं शब्द, है शब्द। अच्छा, ये जो है, हूं, हो जो हम पढ़ते हैं उनको भी संस्कृत में हम किससे दर्शाएं? उसके लिए हमारे पास ये अस धातु के रूप दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि यह बालक है, बालक है। फिर हमने कहा कि यह बालक है। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये दो बालक हैं और उसके बाद हमने कहा ये बालक हैं, ये लड़के हैं, सभी ये लड़के हैं। अब यहां पर देखेंगे, इसको एक सहायक क्रिया भी क्यों कहा जाता है? ये अस धातु को मूल क्रिया ना होके ये कैसी धातु होती है? जहां पर क्रिया नहीं हो रही हो, यहाँ पे काम कुछ ना हो रहा हो बस, लेकिन क्रिया के होने का भाव है। यानी यह लड़का है, लड़के के होने का भाव है कि यह लड़का है। ये दो लड़के हैं, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं। अच्छा, आपको एक बात सोच के अभी थोड़ा सा मन में ये हो रहा होगा, क्योंकि जैसे कि ये हमने लिख दिया यह बालक है और एक जगह हमने लिख दिया कि बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। ठीक है, अब यहां पर आप कहोगे तो है, तो यहां पर भी है और है यहां पर भी है। अब इसके द्विवचन बहुवचन को बाद में बताएं, पहले हम एक वचन को बताएं कि जैसे लिखा है यह बालक है और वहां लिखा है बालक पढ़ता है। अब जो है शब्द है ये कह रहा है कि हा वाली जो चीजें होती हैं वो वर्तमान काल में होती हैं। कहाँ होती हैं? वर्तमान काल। अर्थात है या होने की बात जो आ रही है वो होना अस धातु से दर्शाया जाता है। तो अस धातु के हम लट लकार पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वर्तमान काल पे। अब जब हम इसके वर्तमान काल पर जाएंगे तब हम कहेंगे कि भाई जो है शब्द है वो किसके लिए आया हुआ है? तो कहेंगे बालक के लिए आया है। बालक कैसा है? हमारा पुरुष वचन पहचानेंगे। तो बालक हमारा पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। पुरुष पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पे मैं और तुम ना लिखा हुआ हो तो बाकी की जो भी चीजें होती हैं वो प्रथम पुरुष कहलाती हैं। तो कहेंगे बालक हमारा प्रथम पुरुष है। और बालक एक है या दो है या बहुत सारे हैं? तो कहेंगे बालक तो एक ही है। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पुरुष और ये एक वचन का रूप लिखा हुआ है बालक का। तो हमें जो क्रिया लगानी है, यानी होने की जो क्रिया लगानी है, जो अस धातु में हमें मिलेगी वो प्रथम पुरुष एक वचन की लग जाएगी अस्ति। तो जब हम इसको संस्कृत में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनाएंगे? यह को कहेंगे हम एषः, बालक को कहेंगे बालकः। ठीक है, ये दोनों हमारे कैसे हो गए? प्रथमा विभक्ति के रूप। कर्ता क्या होता है? कर्ता या संज्ञा को दर्शाने के लिए प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। ये हम कारक में बता चुके हैं। इन चीजों के अभी हम डीप में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि धातु रूप के परिचय में हमने ये बताया कि धातु क्या होती हैं,
पुरुष क्या होते हैं, उनके वचन क्या होते हैं, हर बार वही चीज़ बताएंगे तो बेचारे जो बच्चे वो चीज़ देख चुके हैं उनके की आंखों को क्यों खराब करें हम। इसीलिए वही चीज़ हम नहीं दोहराएंगे। एक वीडियो में बता दिया, एक धातु रूप के परिचय का वीडियो सब पढ़ लीजिए, नहीं तो पठ धातु का पढ़ लीजिए। एक पढ़ लिया तो उसके बाद में ये धातु रूप केवल आपको याद करना रह जाएंगी, बाकी की आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है शब्द है 2 जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जगह हम इनका प्रयोग करते हैं और दूसरी जगह नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? तो हमने कहा यह बालक है तो कह दिया एषः बालकः। अब यहाँ पे कोई क्रिया तो नहीं हो रही है, काम तो हो नहीं रहा है। काम नहीं हो रहा है तो अब हम इसकी संस्कृत बनाएंगे। जब हमारे पास यहाँ पे कोई मूल क्रिया लिखी हुई हो, मूल क्रिया कैसी? पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, हंसना, रोना, दौड़ना, बैठना, रुक जाना, खड़े हो जाना, जो भी मूल क्रिया हो रही हो, अगर वो नहीं हो रही है तब हम इसकी है की संस्कृत बनाएंगे। तो है शब्द कहाँ से आएगा? बालक के प्रथम पुरुष एक वचन में से अस्ति, तो हम लगाएंगे अस्ति। एषः बालकः अस्ति। अब यहीं पे अगर बालक 2 हैं तो हम क्या कहेंगे? एतौ, ये 2 बालक है। अगर वाक्य लिखा हुआ होता, यह बालक नहीं लिखा होता, ये लिखा होता ये 2 बालक है, तो हम कहते बालक प्रथम पुरुष का है, द्विवचन में है, तो कहते हम एतौ बालकौ। तो अब प्रथम पुरुष और द्विवचन का जो हमारा है शब्द बनेगा, ये 2 बालक हैं, तो है की संस्कृत क्या बनेगी? स्तः। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एतौ बालकौ स्तः। फिर हमने कहा कि ये बालक हैं, ये सभी लड़के, ये लड़के हैं जो ग्वालियर जा रहे हैं, ये लड़के हैं, ये सभी लड़के हैं जो ग्वालियर जा रहे हैं। तो अभी हमने कहा ये सभी लड़के हैं, सिर्फ उनका परिचय करवा रहे हैं। क्रिया बाद में हो रही हो तो होती रहे, लेकिन अभी सिर्फ परिचय का वाक्य लिखा है कि ये लड़के हैं, ये वृक्ष हैं, ये फल हैं, ये पुस्तकें हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे एते बालकाः है शब्द बनेगा हमारा संति से। ठीक है, देखते जाइएगा, सबका भी एक दूसरे से लिंक जुड़ने वाली है। तो हमने अभी अस्ति स्तः संति का प्रयोग कहाँ किया? अपने प्रथम पुरुष के कर्ता में। प्रथम पुरुष का कर्ता कोई भी होगा उसके साथ में प्रथम पुरुष के ये लगाए जाएंगे, जिनका अर्थ क्या निकलेगा? अस्ति का अर्थ निकलेगा है, संति स्तः का अर्थ निकलेगा 2 हैं। कोई भी वस्तु अगर 2 हैं उनका केवल परिचय करवाया जा रहा है। 2 वृक्ष हैं, 2 पेड़ हैं, 2 फल हैं, 2 पत्ते हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 2 राम हैं, 2 श्याम हैं, 2 अभिनव है, 2 शेर हैं, 2 मोर हैं, 2 चिड़ियां हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि इससे आपको ये ना लगे कि प्रथम पुरुष में केवल बालक ही आता है, इसलिए बता रहे हैं प्रथम पुरुष में संज्ञा और उन संज्ञाओं से जुड़े हुए सर्वनाम आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह दिया हैं, यानी बहुत सारे हैं। कोई भी जो भी वस्तु होगी वो कैसी होगी? बहुत सारी होगी, तब उसके साथ में ये संति का प्रयोग लगाया जाएगा जहाँ पे है लिखा हुआ होगा। ठीक है, मध्यम पुरुष के असि का अर्थ होता है हो, तुम हो, तुम छात्र हो, तुम दोनों छात्र हो, 2 हो, तुम दोनों हो, अब जो भी हो वो बताएंगे। तुम सभी हो, अब कहें तुम सभी छात्र हो, तो बना तो हो शब्द, लेकिन एक हो शब्द एक के लिए आया, तुम हो। एक जो हो शब्द आया वो 2 के लिए आया कि तुम दोनों हो। एक हो शब्द आया कि जो बहुत सारे लोगों, क्योंकि तुम सभी कहाँ? 9th क्लास के, 7th क्लास के, कक्षा 6वीं के, कक्षा 7वीं के छात्र हो। तुम सभी कक्षा 7वीं के छात्र हो। तो जो हो शब्द है, यहाँ काम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन परिचय बताया जा रहा है सिर्फ, तब हमारी ये असि स्तः और स्तः लगाया गया। अब कहेंगे मैं शिक्षिका हूँ, तो हमने कहा यहाँ पे हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, मैं बालिका हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं के साथ में जो हूँ लगाते हैं उसमें अस्मि लगाते हैं, अहम अस्मि, अहम अस्मि। ठीक है, अब कहते हैं हम दोनों हैं, अब 2 हैं के लिए, हम 2 बालक हैं, हम 2 लड़कियां हैं, हम 2 शिक्षिकाएं हैं, हम 2 शिक्षक हैं, हम 2 कोई भी हैं, हम 2 हैं के लिए स्वः लगाएंगे जहां पे हम आ रहा होगा। हम के लिए तो वयम लगा देंगे, और
दो है, जो दो है शब्द आया है किसके लिए, दो के लिए, उसके लिए स्व लगाया जाएगा। यहां पर भी है आएगा, हम सब हैं, हम सब भारतीय हैं, तब हम कहेंगे इस्मः, है के लिए क्या लगाएंगे, इस्मः, वयम भारतीयाः स्मः। ठीक है, तो इस प्रकार से इस्म है के लिए आएगा। अब यहां पर आपको एक समानता क्या दिखेगी, यहां लिखा है और हैं, ठीक है, हो। अब आप कहोगे कि यहाँ पे चलिए हम समझ गए कि यहाँ पे हमने है के लिए अस्ति लगा दिया, दो है के लिए स्तः लगा दिया और बहुवचन के लिए संति लगा दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पे बनाया था कि बालक पढ़ता है, तब हमने सिर्फ लिख दिया था कि बालकः और पठति, सिर्फ ये लिख दिया था बालकः पठति, ये अस्ति क्यों नहीं लिखा था, इस है की संस्कृत क्यों नहीं बताई थी, बताइए। यहाँ पे पठति सिर्फ लिख दिया था, वाक्य को खत्म कर दिया गया था, यहाँ पे अस्ति क्यों नहीं लिखा गया था, ये कभी आपने सोचा? इसका हम उत्तर आपको बताते हैं। ये इसलिए कि ये जो पठति जो शब्द बनता है, यानी ये जो पठ में, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और ये जो ती लगा हुआ है, जो ती छोटी की मात्रा वाला, वो अपने आप अपने अंदर है का अर्थ छुपा के रखता है। इसका अर्थ निकलेगा पढ़ता और इसका अर्थ है, यानी पढ़ता के साथ में है ये ती जोड़ रहा है। पठसी, पठ का अर्थ होता है पढ़ना और सी बता रहा है कि हो का अर्थ निकला है, तुम पढ़ते हो, तो हम कहते हैं ना कि तुम पढ़ते हो। ठीक है, तो यहां पर जो पढ़ना हो गया पठ से, और तुम के साथ में जो सी जोड़ा जाता है वो हो का अर्थ लेके चलता है। तो भाई जब ती ने अपने आप में है का अर्थ छुपा लिया है, तो अब है को हम अस्ति क्यों लिखेंगे? अस्ति स्तः तो संति तब आता है जब हमारे पास ये मूल क्रियाओं वाले तीतः अंति वाली कोई क्रिया नहीं होती है, तब जब ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है तब हमें अस्ति स्तः संति लगाना पड़ता है। आ गई बात समझ में कि अस का हम ये धातु रूप कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, इसलिए याद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जब तक हमें प्रयोग नहीं पता हो तो हम याद क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए तो हम याद नहीं करते हैं कि हम धातु रूप याद कर लें। मैडम ने टिक लगाया कि अस धातु याद कर लेना, बच्चों ने रट लिया अस्ति स्तः संति, हमारा पढ़ लिया असि स्तः स्त, अस्मि इस्म हमारा स्व, ये सब भाई हमने याद कर लिए और रट के हमने पढ़ के लिखे आए और नंबर मिल गए। इसलिए बिल्कुल नहीं कर रहे। इसलिए कर रहे हैं तो वीडियो बंद कर दो, बिल्कुल मत देखो। इसलिए नहीं देखना है हमें। किस लिए करना है कि हम इनका प्रयोग करेंगे, संस्कृत के वाक्यों में इनका प्रयोग करेंगे। तो जहां लिखना होगा कि बालक है, यह बालक है, तब आप लिखेंगे बालकः अस्ति। दो बालक है, तब आप लगाएंगे बालकौ स्तः। बहुत सारे बालक हैं, तब आप कहेंगे बालकाः सन्ति। तुम हो, अब तुम जो भी हो बीच में लिख देना, लेकिन तुम के साथ में जो हो लगाओगे उसके लिए लिखेंगे हम त्वम असि, तुम हो, त्वम असि, तुम दोनों हो, तो कहेंगे युवाम स्थः और कहेंगे यूयम स्थः, स्थ विसर्ग हट जाएगा। फिर कहेंगे हम अहम अस्मि। भाई ये मध्यम और उत्तम पुरुष की कैटेगरी ऐसी है कि ये जो असि है वो त्वम के लिए ही आएगा, ये जो स्थ है वो युवाम के लिए आएगा, क्योंकि ये जो मध्यम पुरुष जो हैं हमारे कैसे हैं, सीट घेर कर बैठे हुए हैं, ये यहाँ से नहीं उठने वाले। इधर की क्रियाएं बदल जाएंगी, लेकिन मध्यम पुरुष का जो कर्ता है वो त्वम युवाम यूयम ही रहेगा, और उत्तम पुरुष का कर्ता हमारा अहम आवाम और वयम ही रहेगा, वो नहीं हटने वाला यहाँ से। उसने तो जगह अपनी फिक्स कर रखी है। मतलब ये जो आपको ये दो टेबल की जो क्रियाएं दिखेंगी, भले ही केवल इसकी नहीं, पठ लिख गम गच्छ जितनी भी अपनी क्रियाओं के जो रूप बनेंगे, ये दो लाइनें केवल इन 6 के लिए प्रयोग होंगी। वो भी त्वम के लिए ये एक वचन वाली, युवाम के लिए द्विवचन की, और यूयम के लिए। इसके अलावा इस नंबर की क्रिया त्वम के अलावा किसी के साथ नहीं आ सकती है। यानी ये कलेक्टर की सीट पे कलेक्टर ही बैठेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। ये नहीं कि चपरासी आके बैठ जाए, हटो
काम नहीं है इधर। युवाम की जगह पे हमारी ये मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया ही लगेगी। युवाम के साथ में, यूयम के साथ में ये ही क्रिया लगेगी मध्यम पुरुष बहुवचन की, इसके अलावा किसी के साथ नहीं लग सकती है। अहम के साथ में उत्तम की पहले एक वचन की क्रिया ही लगेगी, हम दोनों में यही क्रिया लगेगी और वयम में यही क्रिया लगेगी। इसके अलावा, और ये नहीं केवल लट लकार में, हर एक लकार में, हम तो हर एक धातु, हर एक लकार की बात कर रहे हैं कि ये जो 2 टेबल हैं वो बिल्कुल ध्यान कर लीजिए कि ये 2 टेबल हमें इनके लिए रिजर्व करके रखनी है। तो कहेंगे ये 6 लोगों ने जब 9 रूपों में से 6 पे इनने कब्जा कर लिया, बच्चे बेचारे कितने 3, यानी केवल 3 प्रथम पुरुष की 3 क्रियाएं रह गई। वो हमारी जनरल कैटेगरी है। जनरल की भीड़ देखी है आपने ट्रेन में कैसे भरती है, छूस है छूस, बिल्कुल एक के बाद एक भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो वही भर दिया यहाँ पे प्रथम पुरुष। बालक, हाथी, घोड़ा, पत्ता, फूल, तितली, भौरे, जो भी हो, पानी हो जाए, हवा हो जाए। कहोगे ये भी क्या काम करते हैं? नहीं करते हैं क्या, बताओ। भौरे मंडराते हैं, तितलियां उड़ती हैं, पानी बरसता है, पानी बहता है, हवा चलती है। काम कर रहे हैं ना कि हर कोई कि नहीं, सूरज चमकता है, तारे टिमटिमाते हैं, कर रहे हैं ना। तो भाई इनके लिए टिमटिमाने की क्रिया, चमकने की क्रिया जो भी होगी, उनमें हम सिर्फ इन्हीं धातु, ये वाली लाइन के ही रूप बनाएंगे, बाकी किसी के लिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भाई कहाँ पे क्या प्रयोग करना है। अर्थ हमने लिखवाई दिया कि क्या होगा इनका। याद कैसे करेंगे, वही हमारा तीतः अंति वाला फॉर्मूला। तीतः अंति, सीथः था, आमी, आवह, आमा, तो आमी की जगह अस्मि हो गया, आवह की जगह स्वह हो गया, आमह की जगह पे स्मह हो गया। ठीक है, अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, और हमारा अस्मि, स्वह और स्मह। ठीक है, यानी ये जो स आ रहा है कहां से आ रहा है, आ का लोप हो रहा है, उसमें वह जुड़ गया। ठीक है, कहां से आया, यहां से आया। मी कहां से आया, मी कहां से आया, बोले आमी का जो आमी जो हम जोड़ रहे थे उसका आ हमने गायब किया, अस जोड़ दिया उसमें, तो ये बन गया हमारा अस्मि। और ये जो ये छोटी की मात्रा होती है ना, बहुत बेचारी बहुत दयालु होती है। वो क्या करती है, आगे वाले आधे व्यंजन को अपने अंदर समेट लेती है। सो लगता है कि ये सा की मात्रा है, भाई सा की मात्रा नहीं है। सा की मात्रा होती तो वो आधा क्यों बैठता भाई। जिसके साथ में स्वर लग जाता है तो वो तो पूरा हो ही जाता है वो तो, लेकिन ये दयालु है तो अपने साथ में इसको बिठा लेती है। तो कभी ये नहीं समझिएगा कि ये सा की मात्रा है। माँ को ही ई जैसा बोलना, सी को मत बोलना, ऐसा नहीं बोलना असी म बोल दो, नहीं। क्या बोलोगे, अ सा को आधा ही बोलना, माँ को छुट्टी की मात्रा के साथ बोलना, कहेंगे अस्मि। ठीक है, अब तो इस प्रकार से लीजिए, अस बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया था, अस्ति का ती जोड़ना था। कैसे जोड़ा, अस में जोड़ा ती। तो भाई ये दयालु मात्रा ने क्या किया, इस आधे सा को, आर को कुछ नहीं कहा, बोले आप तो ऐसे ही स्वर हो, आपको क्या करें हम, आपको कुछ नहीं करें। लेकिन ये जो छोटी की मात्रा इधर से चढ़ गई तो ये हमारा अस्ति। यहाँ पे आ को गायब ही कर दिया, तो क्या कर दिया, अकेले सा को बचा, तो कह दे अस्तः। ती के बाद तह में आधा सा जोड़ दिया, संति, सा में इसको पूरा कर दिया, क्योंकि ती तह अंति जोड़ा जाता है। तो क्या अंति में जोड़ के कैसे बनाया हमने, अस किया, उसमें अंति जोड़ा, तो भाई आ को किया गायब, सा में आ जोड़ा तो ये सा पूरा हो गया और ये बन गया हमारा संति। अस्ति स्तः संति बन गए रूप, कोई दिक्कत है नहीं है ना, वही जुड़ रहा है ना, तीता अंति जैसा लट लकार में पठ में हमने सिखाया है। यहाँ पे असी तो कहा सी, सी थह थह। अब कह रहे थे सी एक और जुड़ रहा था, पहले भी सी जुड़ रहा था, और भाई मध्यम पुरुष में हम सी जोड़ते हैं तो कहेंगे इसमें अस में तो सा पहले से ही है, अस में हमारे पास सा तो पहले से ही है। तो क्या करो, 2 बार अस सी करने से अच्छा है कि इसको हम क्या करते हैं, इसी सा को छोटी की मात्रा दे देते हैं। तो कैसा रहेगा, बोले ये बहुत अच्छा है, छोटा भी है, याद भी बच्चों को जल्दी हो जाएगा, असी कह देंगे। ठीक है, स्थः में भी अस धातु का आ गायब किया, थह लगा दिया, सी थह और थ आ गायब कर दिया, अस्मि का बताई दिया। स्वह में भी हमने यही किया, क्या बनाना था, आमी आवह बनता है हमारा, क्या बनता है, आवह।
ठीक है, आवह, और यहाँ पे हमारा क्या लिखा था, अस लिखा था। अब ये हम असावह ना बना के हमने क्या किया, सा को आधा रहने दिया, ये भी आ गायब, ये भी आ गायब, अकेला सा और वाह बचा, हमारा हो गया स्वह। ठीक है, ऐसे ही इसम का बना, हमने आमह जोड़ना था, किस में जोड़ना था, हमारे अस धातु में, अस धातु में आमह जोड़ना था, तो इसको भी गायब किया, इसको भी गायब किया, आधा सा बचा, व्यंजन व्यंजन भाई भाई, और स्मह बना लिया, स्वर को गायब भी कर दिया। तो ये हमारे बन गए, लीजिए, अस के लट लकार के रूप। ठीक है, वही टेबल चल रही है जो पठ में सिखाई थी, ती तह अंति सी थह था आमी आवह आमा। थोड़ी सी कोशिश करते हैं, सरल हो जाती हैं। भविष्य काल कॉपी कर लेता है लट लकार की, लट लकार लिट लकार भाई भाई, ती तह अंति सी थह था आमी आवह आमहा, बोले इसमें तो और भी कोई परिवर्तन नहीं है, बस क्या कर दिया है, यहाँ पे अस का रूप भव में परिवर्तित हो जाता है। अशिष्यति अशिष्यतः अशिष्यंती नहीं बनाते हैं, अस को भव बना देते हैं, क्योंकि अस का अर्थ भी होना होता है, भव का अर्थ भी होना होता है। अस धातु भविष्य काल में भव हो जाती है, यानी होगा, है ना, यह बालक होगा, यह बालिका होगी, यह छात्रा होगी, यह आगे चलकर शिक्षिका बनेगी, यह आगे चलकर चिकित्सक बनेगा, होगा, यह चिकित्सक होगा, या फिर कृषक होगा, या फिर हमारा कोई भी होगा। तो ये हो गया भविष्यति, यानी होगा। इसका अर्थ हो जाएगा दो होंगे, इसका अर्थ होंगे ये सभी होंगे। अब जो भी बनेंगे छात्र, वो उनकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तुम होगे, तुम आगे चलकर ये होगे, तो हो जाओगे। ठीक है, हो जाओगे। अब होगे अकेला से नहीं समझ में आ रहा, अपन हो जाओगे, जाना भी लगा दिया, हो जाओगे। ये नहीं कि इसमें जा गम वाली धातु लगा दो, हो जाओगे। ठीक है, हो जाओगे या फिर होगे, तुम ऐसा होगे। ठीक है, होगे, तुम दोनों होगे, तुम सभी होगे, मैं हूं, मैं हो जाऊंगा, हम दोनों हो जाएंगे, हम सब हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जाने की धातु लगा दो, होना कि जहां भाव आ रहा है वहां पे अस धातु भव में परिवर्तित हो जाएगी, जब भविष्य काल की बात कर रहे होंगे तब। और यहाँ पे हमें कैसे लगाना है, जैसे पठ की बनाई लिट लकार की, वैसे ही भव धातु को हम क्या दे देंगे, वह आधा है तो इसको ई दे देंगे, तो भव बन जाएगा हमारा भवी। ठीक है, और ये हमने नियम बताया था, सेठ अनिट धातुएं हमने पठ धातु में समझा दी हैं आपको, कि जहां पे भाई आधा व्यंजन होता है उसको ई दे दी जाती है, कब, भविष्य काल में। और जब ई आ जाती है तो स, जो भविष्य का स्या है वो सा हमारा शा में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बन जाता है भविष्य, और उसमें ती तह अंति जोड़ दिया जाता है। भव समझ में आया, भविष्य कहाँ से आया, यहाँ से आया, भव धातु में स्या लगा दिया, तब ये भविष्य बना, भविष्य बन गया। और उसमें ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह हमारे लट लकार जैसे जोड़ दिए गए। सुन लीजिए, ये हमारे बन गए कौन से, अस धातु के लिट लकार के रूप। ठीक है, अच्छा, पुरुष हम क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पुरुष भाई चाहे कोई भी लकार हो वो ही रहना है। प्रथम पुरुष में भारी पूरी भीड़, सारे संज्ञा सर्वनाम, मध्यम उत्तम में तुम और मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी भीड़ सारी सब प्रथम। ठीक, सबको छोड़ दिया, सबको प्रथम पुरुष की लाइन दे दी, भाई इसी से काम चलाओ, हम अपनी सीट पे किसी को नहीं बैठने देंगे। त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, 6 सीटों को घेर कर बैठे हुए हैं। ठीक है, इनके साथ में यही क्रियाएं आएंगी, बाकी किसी के साथ नहीं आ सकती हैं। अब आते हैं हम किस पर, इसी के लंग लकार पर। लंग लकार हम क्यों बताते हैं, लंग लकार इसलिए बताते हैं कि इसके बाद जो लोट और विधिलिंग आते हैं लंग से कॉपी करके आ जाते हैं, बहुत कुछ कॉपी उसी में से मिल जाती है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने पठती पठता पठंती में भी हमने जब लंग लकार के बना रहे थे तो क्या बना रहे थे, ती तह अंति की जगह हमने त ताम न लगा दिया था, अह तम त और अम आव आम। तो अंत के देख लीजिए कि जैसे हमारे पठ के बने हैं वैसे ही अस के बने हैं या नहीं बने हैं। कहते हैं बिल्कुल सही बने, त ताम न अह तम त और अम आव आम। तो देखिए अंतिम तो हमें सभी वर्ण हमें मिल ही रहे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, अब ये आसीत
अस धातु, ठीक है, अस धातु है, उसके पहले भूतकाल हमारा आ तो जोड़ता ही है, लगाता है और बाद में लगाना है त, और ई का आगमन कर दिया यहाँ पे, तो अस अ और आ मिल के बड़ा आ बन गए, ई का यहाँ पे आगमन हो गया, सा हो गया, ये हो गया आसीत, यानी था, क्या बन गया, था थी थे हमारा कहाँ से बन जाते हैं, यहाँ से आसीत। लड़का था, लड़की थी, लड़का और फल था, यहाँ वृक्ष था, यहाँ एक गांव था एक वचन। अब कहें दो लड़के थे, दो गांव थे, दो लड़कियां थी, दो पुस्तकें थी, दो मित्र थे, दो शिक्षिकाएं थी, आस्ताम एक ग्राम। अब यहाँ पे जब हमने एक कहा, दो कहा, तो बहुवचन में उनकी संख्या बढ़ गई। अब हम कहेंगे बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे बालक पढ़ रहे थे, बालक थे यहाँ पे। अब थे की बात आएगी, यहाँ पे और कोई धातु साथ में होती तब क्या करते, अगर यहाँ पे पढ़ रहे होते तो कहते हम, फिर हम क्या कहते थे, पठन कह देते अपनी, क्योंकि ये जो पढ़ने की धातु है ये अपने साथ में न था थी थे का अर्थ लेके ही चलता है, तो पठन के साथ में हम पहले भूतकाल का रूप बनाएंगे तो अ लगा देंगे तो अपठन बन जाता है। अ बता देता है कि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, अंत में ना लगा है तो वो कह रहा है प्रथम पुरुष के बहुवचन में लगाया जाता है। तब यहाँ पे अब जैसे मूल धातु कोई है, फिर उसके साथ में हम नहीं कहेंगे कि अपठन आसन, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो न लगाता है ये खुद में ही अपने आप में ये है का, था थी थे का, गागी गे का अर्थ लेकर चलता है, ठीक है। जैसे हम विधिलिंग लकार के अब जब रूप देखेंगे तो उसमें जब हम हर एक धातु में उसमें जो प्रत्यय जोड़ रहे हैं वो चाहिए का अर्थ जोड़ ही रहा है अपने आप से, तो उनमें फिर हमें जरूरत नहीं है कि हम कहें कि पढ़ना, जैसे हम लिखें यहाँ पे पढ़ना चाहिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब किसको, बालक को पढ़ना चाहिए। बालक है हमारा कैसा, प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्या हो जाता है, पठ धातु, और चाहिए का अर्थ दिखाने के लिए हमारे पास कौन सा लगा देते हैं, विधिलिंग लकार का प्रयोग कर देते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बन जाता है, पठित। तो चाहिए का अर्थ ये एत लेके ही तो चल रहा है, एत एताम एयु, ये कौन क्या लेके चल रहे हैं, चाहिए का अर्थ ही तो ले रहे हैं। एक वचन के लिए एत लगा दिए चाहिए का अर्थ बताने के लिए, तो फिर इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि चाहिए का अर्थ यहाँ से भी निकाल रहे हैं और हम कहें कि इसका भी तो अर्थ चाहिए लिखता है तो हम यहाँ पे स्यात भी लगा दें उसके साथ में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दो चीजें, ये सहायक क्रिया होती है जो अंत में हमारी जुड़ती है, जिसमें मूल क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो क्या रूप बने हमारे, आसीद, आस्ताम, आसन, आसीह, ठीक है। बड़ा आ यहाँ पे क्यों हो गया अस धातु का, क्योंकि अस धातु में पहले से ही आ था और उसमें भूतकाल का जुड़ने वाला अ और जुड़ गया। अ इसमें कौन सा जुड़ गया हमारा, भूतकाल वाला अ और जुड़ गया, तो दो आ मिलकर यहाँ पे कौन सी हो गई, दीर्घ संधि हो गई। इसलिए भूतकाल के जितने भी अस धातु के रूप बनते हैं उनमें, उन 9 रूपों में छोटे अ की जगह पे अस धातु आस बन जाती है। कहां से बनी, क्योंकि यहाँ पे एक भूतकाल का और एक अस धातु, 2 आ अपने आप थे। अब हम अस तो नहीं कहेंगे, असीत तो नहीं कहेंगे, नहीं, तो 2 वही संधि मिला ली, हमारी दीर्घ स्वर संधि हो गई, 2 आ मिलकर बड़ा आ बन गए, इसीलिए यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ। तो कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत हो सकती है, आगे चलते हैं। अब हमने क्या कहा था कि जैसे हमारे यहाँ पर भूतकाल के अंतिम प्रत्यय है वैसी ही कॉपी कौन कर लेते हैं, लोट और विधिलिंग कर लेते हैं। बहुत कुछ समानता मिल जाती है, जहां पे अंतर होगा, जहां पे परिवर्तन होगा वो हम आपको बता देते हैं। अच्छा, एक तो इसमें से सबसे पहले तो अ हट गया, तो सिंपल, क्योंकि अगर भूतकाल की बात करें, भूतकाल में अस धातु आस बन रही थी, क्यों बन रही थी, क्योंकि उसमें अ जुड़ रहा था, इसलिए जो भी प्रत्यय जुड़ रहे थे आस धातु में जुड़ रहे थे, है ना, आसीत, आस्ताम, आसन, ठीक। लेकिन अब जैसे ही लोट लकार की बात आई तो भूतकाल का अ हो जाएगा गायब। अब जैसे ही गायब होगा तो धातु रह गई है अस, ठीक है। अब लोट लकार में क्या प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तू, ताम, अंतु, तो ताम हमारा भूतकाल जैसा मिल गया, और अंतु में भी देखिए हमारा न होता है ना, कहाँ का भाई, भूतकाल के क्या रहते हैं, त, ताम और न, इस तरह से रहते हैं। तो ताम तो जैसा का तैसा है, न में भी तू लगा दिया,
यहां पर भी हमने क्या किया, यहां पर भी इस ता में छोटे ऊ की मात्रा दे दी, तो ता की जगह कर दिया तू, यहां हो गया ताम। और यहां पे भी जो आधा ना था, जो हम कह रहे थे आसन, आसन में जो आधा ना था उसमें भी तू लगा दिया, तो ये हो गया हमारा संतु। और आ हटा दिया तो बच गया संतु। आ क्यों हटा दिया भाई, हमारी यहाँ पे आ थी ना धातु, वो जो बड़ा आ बन रहा था वो तो किससे बन रहा था, बड़े आ, वो जो एक आ भूतकाल वाला है उसकी वजह से बन रहा था, तो उसको हमने हटा दिया। और अच्छा यहाँ पे आ का लोप हो भी रहा है इस धातु में, बड़ा वाला गया तो मान लीजिए ऐसा सोच लीजिए कि भूतकाल में जो दो आ मिले थे, लोट तक आते आते कहां पे, इस लाइन में कहां पर, यहां 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 वो आ गायब ही हुए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तू ताम अंतु, तो अस्तु स्ताम संतु। फिर हमारा हो जाएगा एधी, ये सबसे अलग बनता है एधी। मध्यम पुरुष का एक वचन अस धातु का सबसे अलग बनता है एधी, स्तम और त। यहां हो जाएगा जैसे आनी, आव, आम, तो असानी, आनी जुड़ रहा है ना, तो अस धातु में हमें क्या जोड़ना है, आनी जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स में जब बड़े आ की मात्रा लगेगी, क्योंकि भाई स्वर कभी भी अपने मूल रूप में तो जुड़ेगा नहीं कि हम इस प्रकार से लिख दें इसको अस आनी, ऐसे लिख दें, ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, तो भाई ये चीज है गलत। तो हम क्या करेंगे, इसको स में आधा व्यंजन आगे वाले स्वर को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेता है, तो आधे सा में ये जब जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा अ, फिर सा, और ये हो जाएगा नी, यानी आनी जुड़ गया इसके अंदर के नहीं। फिर कहेंगे ये असाव कैसे बना, तो कहते हैं अस धातु में आनी, आव, आम। उत्तम पुरुष का आव जुड़ रहा है, बड़े आ की मात्रा बन जाएगी कि नहीं बनेगी, आधा सा और आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा हमारा असाव। ठीक है, ऐसे ही फिर कहा अस धातु में आम जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा असाम। ठीक है, इस प्रकार से ये लोट लकार बन गया। अब चलते हैं हम अपने विधिलिंग लकार पे। विधिलिंग लकार में हम ध्यान रखेंगे कि अस धातु का अ गायब हो जाता है, सा में जो कुछ जुड़ता है वो सा में जुड़ता है, तो हम क्या कहें, स्यात, स्यातम, स्युः। अब यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो पठ धातु बन रही है, पठ हो गई, गम हो गई, लिख हो गई, धाव हो गई, क्रीड हो गई। इन धातुओं में जब हम विधिलिंग लकार के बनाएंगे तब उसमें एक ही मात्रा का आगमन हो जाता है, त, ताम, न। भूतकाल से संबंधित करके पढ़ रहे हैं ना अपन, उसी के, क्योंकि भूतकाल के याद कर लेंगे तो हमें बहुत कुछ इसकी सहायता मिल जाएगी, और जब एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं तो हमें याद करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है त, ताम और न, तो यहाँ पे एक परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। फिर कहते हैं अह, तम, त, अह, तम और त। ठीक है, फिर हमारा यहाँ बन जाता है अम, आव और आम, यही बन जाते हैं हमारे भूतकाल में। तो यहाँ पे भी देखिए त, ताम और न की जगह यहाँ बन गया युह, जैसा हमारा बनता है पठेत, पठेतम, पठेयुः। तो यहाँ पर भी, यहाँ लेकिन एक ही मात्रा नहीं आई है, अस धातु में अ गायब हो जाएगा, जो भी रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, स्यात। आधे सा के बाद हम लगाएंगे और या का इसमें आगमन हो जाएगा, एक ही मात्रा के स्थान पे या का आगमन हो जाएगा, तो क्या कहेंगे हम, स्यात, स्यातम, स्युः, स्याह। अब या का आगमन हो रहा है और इसमें आ पहले से ही है, तो दो आ मिले, बड़े आ की मात्रा बनी, कहा स्याह, स्यातम और स्यात। ठीक है, अब यही मान लीजिए कि हमें अह भी नहीं लगाना है, तो स्या मतलब ये या हमारा आ ही रहा है यहाँ पे, यहाँ जो ऊ की मात्रा आएगी इसलिए इधर बड़े आ की मात्रा नहीं लगाई गई। ऐसे हम इस तरह से कोरिलेट करके हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सभी जगह हमने क्या किया, बड़े आ की मात्रा को देख लिया। और अंतिम प्रत्यय कैसे बने, भूतकाल जैसे त, ताम, और यहाँ हो गया युह, न की जगह हो गया युह। फिर कहा हमने अह तो हो गया स्याह, तम तो स्यातम, और कहेंगे त तो कहेंगे स्यात, त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आव, आम। तो यहाँ देखिए अम लगना था तो श्याम कहेंगे, आव होना था तो ये हो जाएगा स्याव, और ये हो जाएगा हमारा श्याम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे विधिलिंग लकार के हमारे रूप बन जाएंगे। होना चाहिए,
है ना। होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए, तुमको होना चाहिए, मुझको होना चाहिए, इस प्रकार से उत्तम पुरुष में मैं का कर्ता आ जाता है, चाहिए की क्रिया आ जाएगी, उत्तम पुरुष में तुम आ जाएगा, चाहिए का अर्थ लग जाएगा साथ में, और प्रथम पुरुष में तो हमारे कोई भी कर्ता आ जाते हैं, और उनके साथ में जब चाहिए का अर्थ हो और मूल क्रिया नहीं लिखी हो तब हम स्यात्, स्यातम, स्युः इस प्रकार के रूप लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी विधिलिंग लकार का अस धातु के रूप। ठीक है। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाएंगे, लिखेंगे magnetbrains.com, एंटर करेंगे, आपका वेबसाइट पेज आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्लासेस दिखेंगी। आप मान लीजिए क्लास 7 पे गए तो यहाँ क्लास 7 के सब्जेक्ट्स आ गए। अब यहाँ पे व्याकरण या NCERT जो आपको देखना है उसको कीजिए ओपन। संस्कृत व्याकरण खोलेंगे तो यहाँ पे संस्कृत व्याकरण के आपको हर एक चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये चैप्टर में वर्ण विचार पढ़ा तो 3 लेक्चर्स दिख रहे हैं, खोलेंगे तो केवल वर्ण विचार के ही 3 वीडियो मिलेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि अपन को पूरी लंबी लिस्ट में ढूंढना पड़े उसको। ठीक है, ढूंढना आसान हो जाता है। जिस वीडियो को क्लिक करेंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे मिल जाएंगी कि जैसे हमें लगता है सिर्फ हमें संधि पढ़नी है तो चैप्टर संधि खोला और उसमें हमें जो संधि पढ़नी है सिर्फ वही वीडियो दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने सारी जो हमारी व्याकरण है उसके सब वीडियो ओपन हो गए। तो बस इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई वेबसाइट का यूज़ करेंगे तो हमें जल्दी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये भी रहेगी आसानी कि हमें पता रहेगा कि कितने टॉपिक्स हमने यहाँ पर आपके करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम और जो आपकी पुस्तक में दी हुई हैं धातु उनको भी करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।